छावा, वीर शिवाजी के पुत्र संभाजी की कहानी। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज, जिन्हें प्रेम से छावा कहा जाता है, की वीरता और बलिदान की कहानी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। छावा अर्थात शेर का बच्चा, और यह उपनाम संभाजी महाराज के पराक्रम, धैर्य और अदम्य साहस को दर्शाता है। संभाजी महाराज, जिन्हें छावा भी कहा जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक और विद्वान भी थे। उनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान की गाथा मराठा इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित है। यह कहानी उसी योद्धा की है जिसने अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए मुगलों और अन्य शत्रुओं के सामने निडर होकर लड़ाई लड़ी और अंततः अपने धर्म और स्वराज्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। अध्याय 1, छत्रपति का उत्तराधिकारी। शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को राजमाता सईबाई के गर्भ से हुआ था। उनकी माता सईबाई एक दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, लेकिन उनका बचपन में ही निधन हो गया था। संभाजी महाराज का पालन पोषण उनके दादी जीजाबाई और पिता शिवाजी महाराज ने किया। संभाजी महाराज जन्म से ही वे अत्यंत तेजस्वी और बुद्धिमान थे। संभाजी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कई अन्य भाषाओं का ज्ञान था। उनके व्यक्तित्व में वीरता और नेतृत्व गुण स्पष्ट रूप से झलकते थे। उनके पिता ने उन्हें बचपन से ही राजनीति, युद्ध कौशल और शास्त्रों का ज्ञान सिखाया। बालक संभाजी को 7 वर्ष की आयु में ही शिक्षा के लिए जय सिंह के दरबार में भेज दिया गया था। यह अनुभव उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने कूटनीति और राजनीति की गहरी समझ विकसित की। वे संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और कई अन्य भाषाओं में निपुण थे। जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ तो मराठा साम्राज्य संकट में आ गया। कई दरबारी और सरदार चाहते थे कि संभाजी महाराज को सिंहासन से दूर कर दिया जाए, लेकिन उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता ने यह साबित कर दिया कि वे ही सही उत्तराधिकारी हैं। हालांकि उनके शासनकाल की शुरुआत कठिनाइयों से भरी थी। कई दरबारी उनसे ईर्ष्या रखते थे और उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहे थे। अध्याय 2, औरंगजेब से टकराव। संभाजी महाराज को उनके शत्रु अक्सर विद्रोही और अराजक कहकर संबोधित करते थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि वे एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। जब औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को नष्ट करने के लिए दक्षिण भारत में अपने सेनापति भेजे, तो संभाजी महाराज ने अपनी छोटी सी सेना के साथ उनका डटकर सामना किया। वे छापा मार युद्ध नीति में निपुण थे, जिससे मुगल सेना बार बार पराजित होती रही। उन्होंने पुर्तगालियों, अंग्रेजों और सिद्धियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला। मुगलों से लड़ते हुए वे कई बार गंभीर संकट में फंसे, लेकिन उनकी रणनीति और साहस ने उन्हें विजयी बनाए रखा। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में सुशासन स्थापित किया और जनता के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की। अध्याय 3, विश्वासघात और बलिदान। संभाजी महाराज को उनकी वीरता के लिए पूरा हिंदुस्तान जानता था, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने ही कुछ विश्वास पात्रों के धोखे का शिकार होकर वे वर्ष 1689 में मुगलों के हाथों गिरफ्तार हो गए। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए विवश किया, लेकिन संभाजी महाराज ने निडर होकर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस पर औरंगजेब ने उन्हें घोर यातनाएं दी। उनके शरीर पर लोहे के गर्म खंजर चलाए गए, उनकी आंखें फोड़ने की कोशिश की गई, उनके अंग प्रत्यंग को धीरे धीरे काटा गया, लेकिन संभाजी महाराज अंतिम क्षण तक हर हर महादेव का जय घोष करते रहे। अंततः वर्ष 1689 11 मार्च को औरंगजेब ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। अध्याय 4, छावा की अमर गाथा। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि हिंदवी स्वराज्य के लिए बलिदान देने वाले सबसे बड़े सेनानी थे। उनकी शहादत के बाद मराठों में एक नई ऊर्जा जागी और उन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया। संभाजी महाराज की गाथा आज भी हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है, धर्म और स्वाभिमान के लिए किसी भी यातना से डरना नहीं चाहिए।
सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। स्वतंत्रता की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो उस पर डट कर चलता है वही इतिहास में अमर होता है। संभाजी महाराज की कहानी केवल एक इतिहास नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है। वे सच्चे छावा थे, शेर का बच्चा, जिसने मराठा साम्राज्य की शान को बनाए रखा। संभाजी महाराज की कहानी का सारांश। संभाजी महाराज का संघर्ष और युद्ध। संभाजी महाराज ने अपने शासनकाल में मुगलों, अंग्रेजों, पुर्तगालियों और सिद्दियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। उन्होंने अपने शौर्य और रणनीति से दुश्मनों को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ 1681 से 1689 तक लगातार संघर्ष किया। कई मौकों पर मुगलों की विशाल सेना को मात दी। उन्होंने दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य की पकड़ को मजबूत किया। संभाजी महाराज को उनकी निर्भीकता, युद्ध कौशल और राष्ट्रभक्ति के लिए जाना जाता है। संभाजी महाराज का बलिदान। 1689 में संभाजी महाराज को एक धोखे के तहत मुगलों ने पकड़ लिया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया, जहां उन पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने मृत्यु को गले लगाना स्वीकार किया, पर धर्म नहीं छोड़ा। 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने बड़ी ही क्रूरता से संभाजी महाराज की हत्या कर दी। उनकी शहादत ने पूरे मराठा साम्राज्य को झकझोर दिया और यह उनके वीरता का प्रमाण बन गया। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे मराठा गौरव के प्रतीक भी थे। उनकी वीरता और बलिदान ने मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया और उनके बाद राजाराम महाराज एवं ताराबाई ने औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। संभाजी महाराज की कहानी हमें देशभक्ति, साहस और अदम्य आत्म बलिदान की प्रेरणा देती है। वह सच्चे अर्थों में छावा थे, एक शेर के समान साहसी और अपराजेय। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी, जय शिवाजी,